दुल्हन के साथ डेट कर देखने जाती, हमारे साथ में ऐसा भी नहीं होती। इंडिया में साउथ में ऐसा भी नहीं होता। प्रथा है भैया, प्रथा। प्रथा है, प्रथा है। ठीक है, यदि ये प्रथा है और आप सब यही चाहते हैं तो हम कन्या के साथ ही घर देखने अवश्य जाएंगे। चलिए। अगर तुम खड़े हो ही गए हो तो चलकर मेरा हाथ बटा दो, चलो। वैसे हमारे साउथ में ऐसा भी नहीं होती, लेकिन हम हेल्प के लिए हमेशा रेडी। आइए चलिए। मुझे ना यामसा ये समझ नहीं आ रहा कि पप्पू के बजाय आपको घर दिखाने क्यों बोल रहे हैं। प्रथा है कोमल पुत्री, पप्पू पुत्री से कुछ आवश्यक बात करनी है। ये क्या कर रही हो तुम? इसे छोटा छोटा बनाओ, इडली की तरह इतना बड़ा नहीं करो, छोटा छोटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इडली सांभर डोसा बहुत अच्छी तरह से बनाना आता होगा ना? साउथ का हर आदमी इडली नहीं खाती और हमको बनाना भी नहीं आता। अजीब आदमी हो तुम। चलो हाथ चलो जल्दी जल्दी, छोटे छोटे। कैसा लगा घर बेटा? अद्भुत, अत्यंत सुंदर लगा आपका घर। बस अब हम केवल ये चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें। पर बेटा इस बात में एक पेंच है। हम चाहते हैं जब तक हमारी पोती पढ़ रही है तब तक उसकी शादी ना करें, इसलिए आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा। हम अभी आते हैं। लगता है लड़का नाराज हो गया, हम अभी आते हैं। अच्छा जी। ये क्या हो गया बेटा करणप्रीत? क्या हमने कुछ गलत कह दिया? पापा जी मुझे तो यूं लगता है कि लड़का बहुत दिन रुकना नहीं चाहता। बात तो तुम सही कह रहे हो, हमने तो सिर्फ प्रस्ताव रखा था। एक काम करो बेटा, तुम जल्दी से कार्ड छपवा दो, हम तुरंत शादी कर देंगे। ठीक है दादाजी, मैं कल ही कार्ड के सैंपल मंगवा लेता हूँ। पर कार्ड पर नाम यमराज लिखवाना है या प्रभु रेड्डी भाई जीवनप्रीत? भाई मिलनप्रीत, उनको सब यमराज के नाम से जानते हैं, तो यमराज छपवाओ। पप्पू पुत्र, पप्पू पुत्र, चित्रगुप्त जी जी, पप्पू पुत्र। आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? भैया के साथ तक शादी के लिए वेट नहीं कर सकती है। पप्पू पुत्र, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। 1 साल प्रेम का इंतजार करना वाकई बड़ा पीड़ादायी है। हाँ चित्रगुप्त जी, 1 साल प्रेम का इंतजार करना पीड़ादायी तो। अरे भैया कोई बात पूछें? आप ना बिल्कुल चिंता मत करिए, वो तो बस 1 साल का प्रस्ताव दिए हैं। हम शाम को उनसे बात कर लेंगे, हमें पूरा भरोसा है वो मान जाएंगे। हाँ इसको बड़ी खुशी हो रही है शादी की। होनी भी चाहिए। चलिए चित्रगुप्त जी, घर चलते हैं। चलिए प्रभु, चलो। आजा आजा। मैं आपके लिए कोई है। वाओ, मेरी शादी के कार्ड का सैंपल। जसप्रीत, दूल्हे को टीका लगा। अरे बेटा तुम तो खड़े हो गए, घर तो जमती देखेंगे। इतना बड़ा धोखा, मतलब यमसर हमें बेवकूफ बनाते मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? फोन क्यों नहीं उठाता कोई? हेलो
ನಿನ್ನ ಪೋತೊಳಗದಲ್ಲ ಬಂದ ಎತ್ತಿನ ಪೋಡೋ ಜಿಂದ ಸರಿಯಿಂದ ಎನ್ನ ಕಾಳ ಪೋತೊಳಗದಲ್ಲ ಎನ್ನ ತನದ ಪೋತೊಳಗದ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಡಕಂದ ಕೊಡದ ಮಾತಾಡೋದ ಒಡಕಂದ ಒಡಕಂದ सुनिए, रुकिए पुत्र, कहाँ जा रहे हैं आप? कितनी विचित्र भाषा बोल कर हैं। चित्रगुप्त जी कहाँ? चित्रगुप्त जी! दादाजी, अरे दादाजी, मैंने पूरा घर छान मारा, कोमल कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ ये लेटर मिला है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वो ना हो, ये काम यमराज का ही है। वही नाराज हुए थे ना, उसी ने लगाया बहन कोमलप्रीत को भैया जीवनप्रीत। मैं उस यमराज को तो जिंदा ना छोड़ूंगा भाई मिलनप्रीत। पापा जी, पापा जी, दादाजी, पापा जी, दादाजी, दादाजी, नहीं पापा, दादाजी, पापा जी, दादाजी, पापा जी। ये देखो पप्पू, अयो तुम तो सच बोलता। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। कैसी बातें करता तुम? हमारे साउथ में ऐसा नहीं होती है। हम तुम्हारे फैमिली वाले से अलग नहीं करेगा, ये गलत बात है। ठीक है, तुम्हें नहीं भागना ना, मत भागो, मैं भाग रही हूँ। कोमला, अयो सॉरी कोमला। प्रभु, ये पप्पू पुत्र को अचानक क्या हुआ? पता नहीं चित्रगुप्त जी, वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने अपनी भाषा में कुछ विचित्र बातें बोली और भाग गए। पता नहीं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। जी प्रभु, प्रभु वो देखिए पप्पू पुत्र भाग रहे हैं। चलिए चित्रगुप्त, चलिए प्रभु। कैसे आना? एक इंच भी हिलना मत, वरना भून डालूंगा। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, 1 मिलीमीटर भी नहीं लूंगा। आप मुझे डराइए मत, बंदूक हटा लीजिए। बलदेव कपूर, तू यो बता तेरा साला कितना है? जो किया होगा उन्होंने किया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। उनकी तो पॉलिसी है, घर के अंदर मुसीबत मुसीबत बोला लेना, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं मानेगा ये। उठा लो जिज्जे को, उठा लो। साला अपने आप पीछे पीछे आएगा। नहीं कह रहे जीवनप्रीत भैया, ना उठाओ इसने। मुझे छोड़ दीजिए। देखिए मैं अपने सालों का सताया हुआ जीता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, मेरी वाइफ भी घर पे नहीं है। मुझे फोन कॉल घना बोल लिया। देखिए यम सर, चित्रगुप्त सर हमारे पीछे पीछे भागती। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी, और तेज भागो। अयो ओके। अरे मुझे तो लेके जाओ। अयो सॉरी सॉरी, आओ आओ, बहुत जोर से। रुक जाइए पुत्र, रुक जाइए। चित्रगुप्त जी, जी आप तेज चल कर आइए, हम छलांग लगा के आगे जाते हैं। जी प्रभु। अयो तुम किधर से गिरी? उस बात को छोड़िए पुत्र, आप हमें ये बताइए कि आप दोनों भाग क्यों रहे थे? मैं बताती हूँ, क्योंकि हमने कब सोचा भी नहीं था कि हम सर आप ऐसे निकलेंगे। हमारी शादी करवाने के बजाय आप मुझसे शादी करना चाहते थे। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? ये क्या कह रही हैं आप? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं पुत्र। अच्छा तो फिर ये क्या है? प्रभु, इस पत्रिका में तो ऐसा लिखा है, आपकी शादी इनके साथ होने वाली है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये क्या हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। जी कोई गलतफहमी नहीं हुआ, सब सही फहमी। आप हमारे से ऐसे कैसे कर सकती है? ये कार्ड पे तुम्हारा नाम नहीं, मेरा नाम छपना मांगता। क्या यमराज नहीं, प्रभु रेड्डी होना मांगता। प्रभु रेड्डी? किंतु पुत्र, आपका नाम तो पप्पू पुत्र है ना? हमारा प्यार वाला नाम पप्पू और असली नाम प्रभु रेड्डी है। मरियम भाई, आपने बताया नहीं कि आप प्रभु है? हमने तो हमेशा बताया कि महाराज ही प्रभु है। और आपने तो यो भी ना बताया कि प्रभु रेड्डी है। ये तो अनर्थ हो गया प्रभु। प्रभु के बदले प्रभु का नाम छप गया। प्रभु का ही नाम छपेगा ना कार्ड में। लेकिन आपका नाम तो पप्पू है ना? मेरा नाम पूरा प्रभु रेड्डी है, प्रभु रेड्डी। नहीं चित्रगुप्त जी, हम ये अनर्थ अवश्य नहीं होने देंगे। पुत्र,
आप लोग हमें एक अवसर और दे दीजिए। एक शर्त हम तुमसे भरोसा करेगी कि तुम इसके घर जाके सबको बताएगी कि असली प्रभु कौन है। आप दोनों निश्चिंत रहिए, हम वचन देते हैं आपको कि कुछ भी हो जाए आप दोनों को एक करा के रहें। मक्खियाँ मार, मक्खियाँ मार, मक्खियाँ। इतने मशहूर इंश्योरेंस एजेंट बलदेव कपूर से मक्खियाँ मरवा रहे बंदूक की नोक। अरे आपके साले साहब कहते थे मक्खियां नहीं मारनी चाहिए। अब हम नहीं, तुम मक्खियां मारोगे। और इस घर में एक भी मक्खी घुस गई ना तो जसप्रीत और सोनमप्रीत गोली मार देना इसको। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। अगर मक्खी मारना इतनी बुरी बात है, फिर एक इंसान को गोली मारना तो और बुरी बात है ना। देखिए प्लीज बंदूक नीचे कर लीजिए, मुझे डर लग रहा है। बड़ी बात नहीं बोलता हूँ मैं सारी उम्र आपके घर की मक्खियां मारूंगा, प्लीज। बबलू पापा, आ गए तुम। तुम्हारी वजह से मेरी जान पे बनाई है। ये लोग मुझे उठा लाए हैं और बंदूक की नोक पे मुझसे मक्खियां मरवा रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तेरा बहन कोमलप्रीत, तुमने शर्म ना आए इस तरह घर से भागते हुए? तुम्हारी वजह से देख दादाजी की क्या हालत हो गई है। हाथ कम करेगी। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, प्लीज होश में आ जाइए। देखिए ना, अब तो मैं वापस भी आ गई हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज दादाजी, प्लीज होश में आ जाइए। वापस आ गई पोती कोमलप्रीत। हाँ दादाजी, आ गई आपकी पोती कोमलप्रीत। यमराज जी भी यहीं खड़े हैं, बताइए क्या करना है इनका। अब जो बोलोगे वैसी सजा मिलेगी इनको। बात करेगी मेरे पास आओ बेटा मिलनप्रीत। गलती इनकी नहीं, हमारी थी। हमने तो प्यार करने वालों को मिलने से रोका। 1 साल का वक्त दिया। अब ये शादी 1 साल के बाद नहीं, बेटा करणप्रीत 2 दिन के बाद होगी। तुम बात कब करेंगी? दादाजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बहुत बहुत जरूरी बात कहना चाहते हैं। 1 मिनट। नहीं नहीं, अरे जरूरी बात है। एक मिनट में देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। एक मिनट में, ये बहुत जरूरी बात कुछ बोलना चाहते। मैंने कहा ना, मेरी बात बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आप बोलिए। अरे मेरी बात ज्यादा जरूरी, समझती क्यों नहीं हो तुम? आप बोलो। अरे आप बोलो। मैं समझाऊं ना उसे। अभी बोले। बीच में बोला, मेरी बात ज्यादा जरूरी, समझता क्यों नहीं हो? बोलो डॉक्टर साहब, क्या बोलना है? मुझे आप सब लोगों से अकेले में बात करनी है। देखिए, वैसे तो दादाजी अब ठीक हो गए हैं, मगर उनकी हालत अभी भी बहुत सीरियस है। इसलिए ऐसी कोई भी बात आप लोग मत कीजिए जिससे उन्हें सदमा पहुंचे, वरना वो वापस कोमा में जा सकते हैं। प्रभु, कोमा मतलब अचेतन अवस्था। इनकी आयु तो लंबी है, किंतु ये गहरी नींद में जा सकते हैं। बोलो यम जी, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे।
तो उनकी हालत अभी भी बहुत सीरियस है। इसलिए ऐसी कोई भी बात आप लोग मत कीजिए जिससे उन्हें सदमा पहुंचे, वरना वो वापस कोमा में जा सकते हैं। जी, हम ये कहना चाह रहे थे दादाजी कि जी वो 2 दिन के बाद शादी का प्रस्ताव हमें मंजूर है। बलदेव जी, हाँ क्या अब क्या बात होगी भाई साहब? अब तो हम समझी हो गए हैं, माफी चाहता हूँ। अब घर जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। जी ठीक है जी। वैसे मक्खियाँ मैंने आपके घर की सारी मार दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देवरानी सोनमप्रीत, हमें भी तो शादी की तैयारी करनी है। चलो जल्दी, चलो चलो। जी चिठानी जसप्रीत, और इस प्रभु को भी साथ ले चलते हैं, हाथ बता देगा। हाँ चलो। मैं कहीं नहीं जाएगी। अरे हाँ, नहीं जाएगा। 2 दिन तक, जब तक तुम्हारी दीदी की शादी नहीं हो जाती। जाओ घर के कामकाज में हाथ बटाओ। दीदी, चलो। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बहन कोमलप्रीत की शादी जब तक तुम्हारे साथ नहीं हो जाती ना, तब तक तुम हमारी आंखों के सामने रहोगे, कहीं नहीं जाने देंगे। क्यों भाई मिलनप्रीत? बिल्कुल भैया जीवनप्रीत। यमराज जी, एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? कोई नौकर को सर पे चढ़ाना ठीक बात नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। चले भैया जीवनप्रीत, शादी में बहुत काम कर रहे हैं अभी। चल भाई मिलनप्रीत। प्रभु, ये तो घर के होने वाले दामाद को नौकर समझ रहे, अब कैसे समझाएं इनको? चित्रगुप्त जी, पता नहीं कैसे ये दादाजी के बीमार हो जाने से हम तो पूरी तरह से फंस गए। जी प्रभु। जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा, वरना बेचारे प्रभु पुत्र का क्या होगा। चंद से जो टूट जाती सपना, जग सुना सुना लागी, जग सुना सुना लागी रे। प्रभु, इस पुत्र की हालत हमसे देखी नहीं जा रही। आ गई तुम, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और कोई मुझसे इडली डोसा बनवा रही है। अरे मैं समझते तो क्या मछली डोसा बनाती। ऐसा मत सोचिए पुत्र, आप केवल इडली डोसा नहीं बल्कि मेदू वड़ा भी अच्छा बनाते हैं। अरे चुप हो, चुप हो। क्या बाढ़ में गया तुम्हारा इडली डोसा मेंदू वड़ा। अरे यंगस्टर, तुम बात तो कब करेगी? हम क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हम अभी दादाजी से बात नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे तो सदमा लग सकता है। प्रभु, हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है कि प्रीत परिवार हमें इतना पसंद क्यों करता है? क्योंकि हम सभ्य है, संस्कारी हैं, इसलिए। तो क्यों ना हम असभ्य असंस्कारी बन जाए? अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत युक्ति। इससे दादाजी को सदमा भी नहीं लगेगा और वो प्रसन्न भी हो जाएंगे कि उनकी पोती का विवाह एक असंस्कारी, असभ्य व्यक्ति से नहीं हो रहा है। और प्रभु, हम ये साबित कर देंगे ये पुत्र अत्यंत संस्कारी, सभ्य है, ताकि इनकी शादी वो खुशी खुशी कर देंगे। कमाल का आइडिया देती तुम, कमाल का। अब जल्दी से कोई तिकड़म लगा के खुद को गंदा और मुझको अच्छा साबित करो ना, प्लीज प्लीज। किंतु प्रभु, नहीं आपको नहीं। प्रभु, हमें तो ये पता ही नहीं है असंस्कारी और असभ्य कैसे बनते हैं, तो क्या करें? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इस समय एक ही व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, और वो व्यक्ति अत्यंत असभ्य भी है और असंस्कारी भी।